मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश जी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम अपना काम कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो, कि आप हिंसा में, नफरत में उलझे रहो, एक भाई दूसरे से लड़े और आप आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात मत करो। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं, आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चले जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां पे हम अपना काम कर लेंगे, मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। यह हुई बात सामाजिक न्याय की। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है, सही बात है? ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए।
ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी, 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक रही है। आप हैरान हो गए। 1,50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे बड़ा न्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है, तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाएं। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसको अपनी मेहनत का सही फल तो मिले। और जहां भी देखो हिंदुस्तान में, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जहां भी देखो जो गरीब है, कमजोर है, हाथ से काम करता है, उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में। तो ये 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक, किसकी कितनी आबादी है, आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है। अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है? बिहार को क्या करना है? हजारों साल से यह प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है, तो बिहार से जागता है। गांधी जी के आज हम याद कर रहे हैं, उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। और 2 ही मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय जो मैंने आपको यहां दिखाया, और सामाजिक न्याय जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूं, और वो भी पहला कदम है। चलते गए चलते गए चलते गए, हिमालय तक चले। आप सब हमारे साथ चले थे। बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैला रही है। इनका लक्ष्य यही है कि आप हिंसा में, नफरत में उलझे रहो, एक भाई दूसरे से लड़े, और आप आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात मत करो। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है। सिविल वॉर का माहौल बन गया है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। मणिपुर में शुरू किया, नागालैंड, अरुणाचल, बंगाल, असम, और अब हम बिहार आए हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं करते, 15-20 मिनट बोलते हैं, 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। आज सुबह